माइक थोड़ा नजदीक रखिए स्वामी जी, माइक थोड़ा पास में रखिए। वो माइक की वजह से आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अभी युद्ध का माहौल है यूक्रेन और रशिया में स्वामी जी। तो ये अर्जुन और कृष्ण वाला युद्ध होता नहीं है, और इंसान कहीं भी हो, किसी भी आज्ञा पड़ी में हो या यूरोप पड़े, तो सरकारों की जीत की वजह से वहां के देश के नागरिक को भोगना पड़ता है। निर्दोष जो लोग हैं वो दिन में बिना मतलब के, बिना कारण के सरकार की पॉलिसी की वजह से बेगुनाह लोग मर रहे हैं। तो इसमें स्पिरिचुअल तरीके से इसे कैसा देखा जाए, मतलब आपका नजरिया क्या है? क्योंकि मैं थोड़ा दुखी हो गया, बहुत ब्लास्ट हो गए, बहुत लोग मर गए, तो इसको हम कैसा देख सकते हैं, या उनके लिए कुछ मौन बैठकर प्रे कर सकते हैं कि शांति स्थापित हो जाए? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? ठीक, म्यूट कर लीजिए। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के संबंध में इस युद्ध के लिए हर कोई जिम्मेदार है। पुतिन भी जिम्मेदार है, यूक्रेन भी जिम्मेदार है, और उसकी जनता भी जिम्मेदार है। और मजे की बात, उसके अतिरिक्त जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं वह भी जिम्मेदार है। ये समझना, थोड़ा बहुआयाम से समझना पड़ेगा। सोचो जरा, यूक्रेन क्या कर रहा है? इस युद्ध की बुनियाद में अगर ठीक से समझो ना, जड़ में अगर समझो ना, तो अमेरिका है। जहां भी अहंकार की दौड़ होती है, जहां भी भरने की दौड़ होती है, जहां कहीं भी और पालो उसका पागलपन होता है, उसका परिणाम युद्ध ही होता है। जो हमने महाभारत में सीखा, महाभारत में देखा, महाभारत में यही हुआ था। बस एक पागलपन था, 1 इंच जमीन ना दूंगा, एक पागलपन था। वो परिणाम ले आया। अमेरिका सर्वश्रेष्ठ है, ताकत में सबसे ताकतवर। अब कोई भी ताकतवर जो होता है ना, वो नहीं चाहता है कि कोई और भी ताकतवर हो। वो अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने लगता है। आपने एक मजे की बात देखी, जो कोई भी पक्ष जब विपक्ष में होता है, मतलब सामने होता है, सत्ता में कोई और होता है और वह विपक्ष में होता है, तब वो सुंदर सुंदर लोकशाही की बातें करता है कि लोकशाही होनी चाहिए, लोकशाही का दमन हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। सारी मीडिया उसी पर काम करती है। लेकिन जैसे ही वह पक्ष सत्ता में आ जाता है, तो सबसे पहले वो क्या काम करता है? उसी लोकशाही को दबाने का काम करता है कि ये विरोध पक्ष में जो दिख रहे हैं ना, वो ना दिखने चाहिए, वो ना होने चाहिए, क्योंकि वो रहेंगे तो कल मेरी सत्ता डिगमगा सकती है। तो सबसे पहले वो विरोधियों को समाप्त करने के चक्कर में लग जाता है, उसी लोकशाही को जिसके कल गुणगान गा रहा था। बस बिल्कुल हर जगह ऐसा ही कुछ होता है। अमेरिका चाहता है कि जीवन भर, सालों साल मैं नंबर 1 पर बना रहूं ताकत में,
तो उसने नाटो की स्थापना की और कहा ये छोटे छोटे कंट्री को नाटो सेना प्रोवाइड करेगा और रक्षा करेगा, और उसी नाटो के आधार पर यह युद्ध हो रहा है। अब सोचो, आप इंडिया में जी रहे हो, चाइना हमारा बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, हम पर हावी होना चाह रहा है। अब चाइना कल कहे, चाइना कल पाकिस्तान को, चाइना कल श्रीलंका को, चाइना कल भूटान को, जो हमारे इर्द गिर्द में कंट्रीज है, बांग्लादेश को, वहां अपनी सेना लगा दे, वहां अपने अस्त्र शस्त्र ठीक से गड़ा दे, और उसकी जो निशाने पर इंडिया रहे, तो क्या इंडिया उसको स्वीकार करेगा? हालांकि वो काम तो पाकिस्तान में कर रहा है, हमें क्या लेना देना नहीं है। हालांकि वो काम तो श्रीलंका में कर रहा है, लेकिन वो जो सब आयोजन हो रहा है ना, इंडिया को दबाने का आयोजन हो रहा है, तो इंडिया सीधी सी बात है स्वीकार नहीं करेगा, कोई ना कोई स्टेप लेगा। बस बिल्कुल ऐसी ही कुछ घटना घटी। यूक्रेन मेंबर होना चाहता है नाटो का, जो पुतिन को नागवार है, क्योंकि वो जानता है मेरे इर्द गिर्द अमेरिका अपनी मिलिट्री लगानी चाहती है ताकि मुझ पर कंट्रोल रहे। उसी की उसने प्रतिक्रिया दी। ये उसके कारण से ये युद्ध हो रहा है, और ये होगा ही, क्योंकि जब तक मैं नंबर 1 बना रहूं, ये वासना कायम रहेगी। जब तक अहंकार घना से घना होने लगेगा। अहंकार का मतलब ही इतना है, बस तुम सख्त हो गए, बर्फ की तरह सख्त हो गए, और जो बर्फ की तरह सख्त हो जाता है उसमें टकराहट होती ही होती है। अध्यात्म क्या है? बिल्कुल से विपरीत बात। अध्यात्म कहता क्या है कि भैया तुम बर्फ की तरह, चट्टान की तरह सख्त मत हो, थोड़ा गलो, थोड़ा पिघलो, थोड़ा समाप्त हो जाओ, बर्फ के तल पर समाप्त हो जाओ। तो ये सारी प्रक्रिया अहंकार के कारण खड़ी हो रही है। और रही बात जनता की, जनता भी उतनी ही दोषी है, ठीक से अगर देखो तो। क्योंकि अब आप सोचो जरा, कल आपको कहा जाए कि इंडिया थोड़ी झुककर चल रही है, थोड़ी समर्पित होकर चल रही है, मतलब वो युद्ध नहीं चाहती है, वो समर्पण चाहती है, वो प्रेम चाहती है, वो आनंद चाहती है, वो ओशो का उत्सव मनाना चाहती है, थोड़ी झुक जाए, तुम ही स्वीकार नहीं करोगे। तुम तो कहोगे भाई हम किसके सामने क्यों झुके, हम किसके प्रति समर्पित क्यों हो। इसलिए गौर करना, सारी लड़ाई अहंकार की लड़ाई है, वो चाहे प्रजा में हो, चाहे राजा में हो, चाहे नेता में हो, किसी भी हालत में। लोकशाही शब्द बहुत सुंदर है, प्रजा चाहती है लोकशाही रहे, बनी रहे, लोकतंत्र बना रहे, लेकिन राजा नहीं चाहता है। राजा चाहता है जल्द से जल्द ये लोकतंत्र समाप्त हो जाए, ताकि मेरी कुर्सी बनी रहे, मैं सालों साल राज करता रहूं। अब चाइना, रशिया, वहां तो तानाशाही है, साफ साफ है, लेकिन जहां लोकशाही है ना, वहां का राजा भी चाहता तो तानाशाही ही है। वो बस परोक्ष रीते कान को घुमाकर पकड़वा रहा है। वो बातें तो लोकशाही की करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन चाहता है कि विरोध पक्ष ना बचा रहे, चाहता है मेरी मर्जी बनी रहे, 50 साल में उसी कुर्सी पर बना रहूं।
तो जाने अनजाने वो तानाशाही चाह रहा है। मैंने कहा ना कि जब तुम इस विरोध पक्ष में होते हो तो तुम्हारी मांग कुछ और होती है, और जैसे ही उस चेयर पर आ जाते हो, उस कुर्सी पर आ जाते हो, बस सब कुछ बदल जाता है। अब तुम बिल्कुल जो कल तक कह रहे थे उससे विपरीत चलोगे, ये बात पक्की है, और यही हो रहा है। इसलिए आपकी पीड़ा में समझ रहा हूं। आप जो पूछना चाह रहे हो कि उन लोगों का क्या दोष है, उन लोगों का भी उतना ही, क्योंकि बिना वजह कुछ मिलता ही नहीं है यहां, बिना मांगे कुछ मिलता ही नहीं है यहां। सबका अहंकार टकरा रहा है, वो चाहे प्रजा का हो चाहे राजा का हो, और उस टकराहट का ये परिणाम है। और जब तक ये टकराहट जारी रहेगी, ये युद्ध भी जारी रहेगा। कोल्ड वॉर भी रहती है चालू, और प्रत्यक्ष वॉर भी चालू रहती है। ये जीवन भर चलता रहा है। अभी तक पृथ्वी पर कोई समय काल ऐसा आया ही नहीं है कि जब युद्ध ना होते हो, और उसकी बिल्कुल वजह इतनी है कि अध्यात्म की कमी, मिटने की तैयारी ना होना, झुकने की कला ना सीखना। सारा अध्यात्म उसी कोशिश में लगा है कि बस तुम उस कला को सीख लो, तुम थोड़ा झुकना ही सीख लो, थोड़ा पिघलना गलना सीख लो। अगर वह सीख लिया तुमने, तब संभावना है कि टकराहट बंद हो जाए, क्योंकि अहंकार की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मांग नहीं। तो ये स्वामी जी, आपने ठीक है, अच्छी बात है, आज के संदर्भ में ये प्रश्न पूछ लिया, लेकिन बात इतनी है कि तुम ठीक से मिट जाओ, तभी उस आनंद और उस शांति को तुम अनुभव कर सकते हो, उसके पहले नहीं। तब तक तो ये चलता रहेगा, ये खेल जारी रहेगा। जहां कहीं भी मैं खड़ा है, वहां टकराहट जारी रहती ही रहती है, ये अनिवार्य सत्य है। ठीक है, धन्यवाद। कौन? हाँ बोलिए।